मैंने ब्रेकअप कर लिया. He was always making me split the bills and I felt like I was wearing the pants in the relationship. But I clearly like skirts. So am I the problem? Is it me? प्रॉब्लम तो मुझे लगी बिकॉज अगर हर बार बिल स्प्लिट हो रहा है और इस चीज़ पर इशू हो रहा है तो आई डोंट थिंक कि इट्स अ हेल्दी रिलेशनशिप बिकॉज जितना आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो उतना वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है एंड इन द लास्ट वी वांट इक्वालिटी ऑन द फाइनेंशियल बेसिस. अगर आप इक्वालिटी नहीं रख सकते हो तो फिर हम इक्वालिटी का परचम लहरा ही क्यों रहे हैं, है ना. तो ये आई थिंक हमें एज अ वुमेन हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि भाई इफ़ वी वांट अपॉर्चुनिटीज़ एंड वी वांट स्टेटस लाइक मैन तो हमारे को इन छोटी छोटी चीज़ों को इतना ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए. जितनी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है उतनी आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं. तो आप अगर इन चीज़ों को स्प्लिट करके चलोगे उसके लिए भी अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा. प्यार में, मोहब्बत में, आई नो हमने ये चीज़ को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया है कि नहीं लड़का ही पे करेगा, बट यार अगर वो स्प्लिट भी कर रहा है तो उसमें ये तो नहीं कहीं से साबित हो जाता कि वो कम प्यार करता है. आई डोंट थिंक ये इतना ज़रूरी होना चाहिए, बट अगर ये ज़रूरी हो रहा है तो फिर उस स्टेटस के हिसाब से बॉयफ्रेंड बनाओ जो आपका हर बार बिल पे कर सके. फिर आपको ऐसे लड़कों के साथ रिलेशनशिप रखना नहीं चाहिए जो आपसे हाफ की उम्मीद कर रहे हैं फाइनेंशियल बेसिस पे. कॉल मी फूल. पता है मैं अपनी पर्सनल लाइफ से बताऊं, मैं बहुत सालों तक रिलेशनशिप में नहीं रही किसी के साथ भी, बस इसीलिए नहीं रही बिकॉज मैं बहुत करीब थी. जैसे मैं दूसरे कपल्स को देखती थी, गिफ्ट्स मिलते हैं, एक्सचेंज होते हैं गिफ्ट, तो बॉयज़ आर एक्सपेंसिव. सो मैं रिलेशनशिप में इसीलिए नहीं आई जस्ट बिकॉज मुझे नहीं चाहिए था कि कोई मुझे गिफ्ट देता रहे और मैं वापस से गिफ्ट ना दे पाऊँ, या कोई मेरा बिल पे करे मैं बिल ना पे कर पाऊँ. वो डिग्निटी आपकी चली जाती है, वो आपकी इंडिपेंडेंस इन अ रिलेशनशिप चली जाती है और इंसान आपको लाइबल समझने लगता है. इंसान समझने लगता है कि इस पर मैंने खर्चा है, नाउ शी इज़ माई एसेट, तो मैंने इसके लिए पे किया है, अब ये घर तक आएगी. वो वाली थिंकिंग आ जाती है कई बार लड़कों में. तो भाई पे करना ज़रूरी है. ऑल्सो आपकी रील के ऊपर किसी ने ये रिमार्क डाल दिया है कि फेमिनिस्ट क्राइंग ओवर स्प्लिटिंग द बिल्स. यही तरह का नैरेटिव जो होता है वो फेमिनिज्म के बारे में सेट हो जाता है. एक पक्ष तो रो ही रहा है आदमियों का कि ये लोग पैसे नहीं देती हैं, पैसे देने में इक्वालिटी नहीं है, कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करती है व्हाट यू आर ब्रिंगिंग टू द टेबल. अगर आप पैसे दे देते हो फिर कोई गुंजाइश नहीं रहती है रिलेशनशिप में कुछ भी बोलने की दूसरी साइड से, क्योंकि वो सिर्फ पैसे ही दे रहे हैं. फिर उनके पास कुछ नहीं बचता, उनके पास बचता है जो एक्चुअल में रिलेशनशिप में ज़रूरत होती है, प्यार, केयर, रिस्पेक्ट. ठीक है, तो फिर वहाँ पर वो बहाना नहीं लगा सकते. अब आप एफर्ट पे ब्रेकअप कर सकते हो कि भाई तू प्यार नहीं करता, तू केयर नहीं करता, तू रिस्पेक्ट नहीं करता. इस चीज़ पर आप मुद्दा बना सकते हो. मेरा ये मानना है जस्ट फॉर योर डिग्निटी इन अ रिलेशनशिप जस्ट पे द बिल. डोंट से कि वही पे करेगा, हर बार वही पे करेगा. नहीं, दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग इन माई आइज़. really sorry but this is not equality and every girl who is seeing this reel of mine, मैंने हमेशा से बोला भाई फाइनेंशियली अपन इतने वाइज होने चाहिए, आदमी से ज़्यादा पे कर दें लेकिन आदमी से कम नहीं, बराबर या ज़्यादा. अपना हाथ बड़ा होना चाहिए ताकि उसके पास ऑफ़र करने के लिए कुछ ना रहे सिवाय प्यार, इज़्ज़त, केयर के. और अगर वो भी नहीं दे पा रहा है तो छोड़ दो, सिंपल. बाकी आपका रिलेशनशिप है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, दैट्स अप टू यू.